दोस्तों आज हम कक्षा 5 की रेनबो पुस्तक के द्वितीय अध्याय लेसन 2 द आंट एंड द डोव का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम इस स्टोरी को रीड करेंगे और उसके एक एक वर्ड का भावार्थ समझेंगे। इट वॉज ए हॉट डे, ये एक गर्म दिन था। ए लिटिल आंट वॉज वेरी थर्स्टी, THIRSTY, थर्स्टी मीन्स प्यासा या प्यासी। ए लिटिल आंट वॉज वेरी थर्स्टी, एक छोटी चींटी बहुत प्यासी थी। She went to a river to drink water. She went means वो गई, कहाँ गई? To a river, एक नदी के पास, to drink water, पानी पीने। वो एक नदी के पास पानी पीने गई। Just then she lost her balance and fell into the water. Just then means तभी अचानक, she lost her balance, she का मतलब वह है, lost का मतलब खो दिया, her का मतलब अपना, balance का मतलब संतुलन। उसने अपना संतुलन खो दिया। एंड फेल इनटू द वाटर, और पानी में गिर गई। शी क्राइड, वो चिल्लाई। क्राई की सेकंड फॉर्म दोस्तों, शी क्राइड हेल्प हेल्प, बचाओ बचाओ। ए डोव वाज सिटिंग इन ए ट्री, एक कबूतर पेड़ पर बैठा हुआ था। अ डोव वाज सिटिंग इन अ ट्री। ही हर्ड द आंट्स क्राई, यहाँ पर देखिए दोस्तों, आंट के ऊपर अपॉस्ट्रोफी एस है, इसका मतलब आंट की, मतलब ही हर्ड यहाँ पर दोस्तों हियर का सेकंड फॉर्म है। ही हर्ड, उसने सुनी, क्या सुनी? द आंट्स क्राई, चींटी की चीखने की आवाज। उसने चींटी की चीखने की आवाज सुनी। द डोव ड्रॉप्ड ए बिग लीफ इनटू द वाटर, कबूतर ने क्या किया? द डोव ड्रॉप्ड, ड्रॉप का सेकंड फॉर्म दोस्तों, ड्रॉप्ड का मतलब गिरा दिया। उसने एक क्या गिरा दिया? ए बिग लीफ इनटू द वाटर, एक बड़ी पत्ती पानी में गिरा दी। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों? द आंट क्लाइम्ड ऑन टू द लीफ, क्लाइम का मतलब चढ़ना। द आंट क्लाइम्ड ऑन टू द लीफ, चींटी चढ़ गई, किस पर चढ़ गई? ऑन टू द लीफ, पत्ती पर चढ़ गई। आगे क्या हुआ दोस्तों? द लीफ फ्लोटेड टू द वाटर बैंक, लीफ यानी पत्ती, फ्लोट मीन्स तैरना, पत्ती तैरती हुई नदी के किनारे तक आ पहुंची। इन दिस वे द आंट वाज सेव्ड, इस तरह से चींटी की जान बच गई। अब अगले पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आफ्टर सम टाइम द आंट सॉ ए हंटर, आफ्टर सम टाइम मीन्स कुछ समय बाद। द आंट सॉ ए हंटर, सी की सेकंड फॉर्म सॉ, सी सॉ सीन। द आंट सॉ अ हंटर, चींटी ने एक शिकारी को देखा। हंटर मीन्स शिकारी। ही हैड पॉइंटेड हिज एरो एट द डोव, ही हैड पॉइंटेड हिज एरो मतलब उसने अपना निशाना, तीर कमान से अपना निशाना किसकी तरफ लगा रखा था? डोव की तरफ। उसने अपना निशाना कबूतर की तरफ लगा रखा था। He wanted to kill him, वह चाहता था, क्या चाहता था? To kill him, उसको मारना चाहता था, वह उसको मारना चाहता था। The ant crawled up the hunter's foot and bit him, चींटी रेंगती हुई, क्राउल्ड मीन्स रेंगती हुई, कहाँ पहुंची? हंटर के फुट के पास, हंटर्स फुट। एंड बिट हिम, बिट होता है दोस्तों बाइट का सेकंड फॉर्म, और उसने हंटर के फुट में काट लिया। चींटी रेंगती हुई हंटर के पास, शिकारी के पास पहुंची और उसके पैर में काट लिया। आउच क्राइड द हंटर एंड हिज एरो ड्रॉप्ड, शिकारी के मुंह से आउच या ओ की आवाज निकली और उसका तीर कमान गिर गया। द डोव वाज सेव्ड, इस तरह से दोस्तों डोव की जान बच गई, यानी कबूतर की जान बच गई। द आंट एंड द डोव हेल्प्ड ईच अदर लाइक गुड फ्रेंड्स, चींटी और कबूतर ने दोस्तों एक दूसरे की मदद की, लाइक गुड फ्रेंड्स, एक अच्छे दोस्त की तरह। चींटी और कबूतर ने एक अच्छे दोस्त की तरह एक दूसरे की मदद की। अंत में दोस्तों मोरल ऑफ द स्टोरी की एक लाइन दी हुई है, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। इसका अर्थ होता है दोस्तों कि मुसीबत में जो काम आए वही सच्चा मित्र है। अब दोस्तों हम यहाँ पर न्यू वर्ड्स की ओर बढ़ते हैं। वोकैबुलरी को हमें सुधारना बहुत आवश्यक होता है दोस्तों। जो भी स्टोरी आती है उसके सारे वर्ड्स को हम याद करें, उनके मीनिंग्स को समझें, इनको ब्लैक बोर्ड पर दोस्तों उतारिए और सभी बच्चों को अपनी नोटबुक में लिखने के लिए बोलिए। साथ ही इनको लर्न करने के लिए स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग को लर्न करने के लिए अवश्य बोलिए। तो न्यू वर्ड्स में दोस्तों सबसे पहला वर्ड है THIRSTY, थर्स्टी। थर्स्टी का मतलब होता है दोस्तों प्यासा या प्यासी। सेकेंड वर्ड है डोव, DOVE, डव या डोव। डव का मतलब होता है दोस्तों सफेद कबूतर। तीसरा वर्ड है दोस्तों ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड दोस्तों ड्रॉप का
सेकंड फॉर्म में यहाँ पर देखिए आगे ड्रॉप लिखा हुआ है, ड्रॉप का मतलब छूटना, और सेकंड फॉर्म यानी DROPPED, ड्रॉप का मतलब छूट गया। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों फ्लोटेड। फ्लोटेड भी दोस्तों देखिए फ्लोट का सेकंड फॉर्म है FLOAT। फ्लोट का मतलब होता है तैरना और फ्लोटेड का मतलब हुआ तैरा। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों सेव्ड। सेव्ड भी सेव का सेकंड फॉर्म है दोस्तों, सेव मीन्स बचाना, सेव्ड मीन्स बच गई या बच गया। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हंटर HUNTER। हंटर का मतलब होता है शिकारी। नेक्स्ट है दोस्तों पॉइंटेड। पॉइंटेड का मतलब होता है दोस्तों पॉइंट का सेकंड फॉर्म है, पॉइंट का मतलब होता है निशाना लगाना और पॉइंटेड का मतलब हुआ निशाना लगाया। लास्ट वर्ड है दोस्तों एरो, ARROW। एरो का मतलब तीर। तो दोस्तों ये थे सभी कठिन वर्ड्स, न्यू वर्ड्स। आप इनको बच्चों को लर्न कराइए, साथ ही ब्लैक बोर्ड पर लिख दीजिए ताकि वो अपनी नोटबुक पे सही सही उतार सकें। अब आगे एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन दोस्तों अगर आपने ठीक से स्टोरी को रीड किया है तो इनके आंसर बड़ी आसानी से आप दे देंगे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों वेयर डिड द आंट गो एंड वाई। वेयर का मतलब कहाँ, डिड दोस्तों हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर सहायक क्रिया है। द आंट का मतलब चींटी, गो का मतलब गई, एंड वाई, वाई का मतलब क्यों। अर्थात वेयर डिड द आंट गो एंड वाई, चींटी कहाँ और क्यों गई। तो दोस्तों हमने स्टोरी पढ़ी है, हमें पता है कि चींटी कहाँ गई थी। चींटी दोस्तों नदी पर पानी पीने गई थी। तो इसका आंसर क्या हुआ, द आंट वेंट टू ए रिवर टू ड्रिंक वाटर। आंट मीन्स चींटी, वेंट दोस्तों यहाँ पर सेकंड फॉर्म आ जाएगी गो की। द आंट वेंट टू ए रिवर टू ड्रिंक वाटर। दोस्तों स्टोरी हमने पढ़ी है, हमें पता है कि चींटी नदी पर पानी पीने गई। तो इसका आंसर हुआ दोस्तों द आंट वेंट टू ए रिवर टू ड्रिंक वाटर। वेंट दोस्तों गो की सेकंड फॉर्म यहाँ पर आ जाएगी। द आंट वेंट टू ए रिवर टू ड्रिंक वाटर। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाउ डिड द डॉग सेव द लिटिल आंट। मतलब कैसे, हाउ का मतलब कैसे, डिड दोस्तों हेल्पिंग वर्ब है, डोब आप जानते ही हैं कबूतर है, सेव मीन्स बचाया, लिटिल आंट मीन्स छोटी चींटी को। हाउ डिड द डोब सेव द लिटिल आंट, मतलब कबूतर ने छोटी चींटी को कैसे बचाया। तो दोस्तों हमने स्टोरी पढ़ी है, हमें पता है कि कबूतर ने क्या किया था। तो इसका आंसर क्या हुआ, द डोब ड्रॉप्ड ए बिग लीफ इनटू द वाटर टू सेव द आंट्स लाइफ। मतलब कबूतर ने एक बड़ी पत्ती को पानी में गिरा दिया था, किसके लिए, चींटी के जीवन को बचाने के लिए। तो दोस्तों ये हुआ हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु वांटेड टू किल द डोब, मतलब कबूतर को कौन मारना चाहता था। हमने स्टोरी पढ़ी है दोस्तों, हंटर मारना चाहता था। तो इसका आंसर हुआ ए हंटर वांटेड टू किल द डोब। एक शिकारी, वांटेड मतलब चाहता था, टू किल मतलब मारना, किसको, द डोब कबूतर को। एक शिकारी कबूतर को मारना चाहता था। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। Why did the ant bite the hunter, मतलब चींटी ने हंटर को क्यों काट लिया। तो इसका आंसर क्या हुआ दोस्तों, द आंट बिट द हंटर टू सेव द डोब्स लाइफ। मतलब आंट ने, बाइट की सेकंड फॉर्म आ गई यहाँ पे दोस्तों, आंट ने हंटर को डोब का जीवन बचाने के लिए काट लिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, मतलब इस कहानी से हमें क्या नैतिक शिक्षा मिलती है। तो दोस्तों जैसे कि आखिरी लाइन यहाँ पर लिखी हुई थी मोरल ऑफ द स्टोरी की, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। यही दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है। इसका अर्थ होता है एक मित्र जो जरूरत में है वही वास्तव में दोस्त है। ये दोस्तों एक कहावत है, प्रोवर्ब है, या हम इस तरह से कह सकते हैं कि मुसीबत में जो काम आए वही मित्र है। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। अब लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हैव यू एवर बीन इन ट्रबल लाइक द आंट, क्या आप भी कभी चींटी की तरह मुसीबत में पड़े हैं। डिड एनीवन हेल्प यू, क्या आपकी भी किसी ने मदद की है। दोस्तों ये क्वेश्चन में इसका भावार्थ आप बच्चों को समझाएं और उन्हें यस या नो में इसका आंसर करने के लिए कहें। नाउ दोस्तों कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर आपको ट्रू और फॉल्स में आंसर देना है। इस स्टोरी को हमने अच्छे से रीड किया हुआ है, इसलिए हम बड़ी ही आसानी से इसके आंसर दे सकते हैं। पहला दोस्तों सेंटेंस है द लिटिल आंट वाज वेरी हंग्री। तो दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमें पता है कि छोटी चींटी भूखी नहीं थी। हंग्री का मतलब भूखी, भूखा। तो दोस्तों हमें पता है कि छोटी चींटी भूखी नहीं थी बल्कि प्यासी थी, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप आगे वाले ट्रायंगल में लिखेंगे एफ। नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों द आंट फेल इनटू द वाटर। दोस्तों ये सही बात है कि चींटी पानी में गिर गई थी, इसलिए आगे वाले ट्रायंगल में
टी लिखेंगे। नेक्स्ट सी है दोस्तों, द आंट सॉ ए हंटर। ये भी बिल्कुल सही बात है दोस्तों, आंट ने एक हंटर को देखा था, तो इसके आगे वाले ट्रायंगल में टी लिखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, द डोब वाज किल्ड। ये दोस्तों गलत है, डोब को मार नहीं पाया था शिकारी, आंट ने उसे बचा लिया था, तो इसके आगे वाले ट्रायंगल में लिखेंगे एफ। अब नेक्स्ट है दोस्तों, द आंट क्लाइम्ड अप द ट्री। दोस्तों ये गलत है, आंट तो लीफ पर चढ़ के नदी के किनारे पहुंच गई थी, तो इसके आगे वाले ट्रायंगल में भी फॉल्स लिखेंगे, मतलब एफ। और लास्ट वन है दोस्तों, द आंट एंड द डोव डिड नॉट हेल्प ईच अदर। ये बिल्कुल गलत बात है दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि चींटी और डोव यानी कबूतर ने एक दूसरे की मदद नहीं की, जो कि गलत बात है, यानी ये सेंटेंस गलत है, फॉल्स है, तो इसके आगे वाले ट्रायंगल में दोस्तों हम एफ लिखेंगे। अब दोस्तों वर्ड पावर की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्लीट द ग्रेड विद द हिंट्स गिवन बिलो। यहाँ पर दोस्तों आपने देखा कि प्रत्येक लाइन में ई बना हुआ है, इसका मतलब हर लाइन में जो वर्ड आएगा उसमें वो ई वहां पर फिक्स है, और हर लाइन के जो वर्ड आएगा दोस्तों उसकी हिंट उसके आगे दी हुई है। तो पहला दोस्तों, पहली लाइन में हम देखते हैं कि सबसे पहले ई बनी हुई है, उसके बाद 4 कॉलम खाली हैं और उसकी हिंट आगे दी हुई है। हिंट क्या है दोस्तों, इट कम्स आफ्टर 7, और एक फोटो भी बना हुआ है दोस्तों। तो इट कम्स आफ्टर 7 मतलब 7 के बाद 7 के बाद क्या आता है, तो उसका फोटो भी बना हुआ है दोस्तों। बहुत ही आसान है, 7 के बाद आता है 8, तो EIGHT। ऐसे ही दोस्तों नेक्स्ट है ब्लैंक ई, उसके बाद 3 कॉलम और ब्लैंक हैं दोस्तों, और इसका हिंट दिया हुआ है वर्ड्स पेक विद दीज, मतलब वर्ड्स चिड़िया चुंगती हैं, किससे चुंगती हैं, सब जानते हैं दोस्तों, चोंच से चुंगती हैं, तो इसका आंसर हुआ BEAKS, बीक्स। बीक्स मतलब चोंच। नेक्स्ट है दोस्तों, वी कैन नॉट ईट विदाउट दीज। हम किसके बिना खाना नहीं खा सकते, और आगे दोस्तों हमारे बहुत बड़े बड़े दांत बने हुए हैं फोटो में, तो बहुत ही आसान है, टीथ, TEETH, टीथ मतलब दांत, दांत के बिना हम खाना नहीं खा सकते। नेक्स्ट है दोस्तों, द एनिमल हैज ए हम्प। हम्प का मतलब एक ऐसा जानवर जिसके कूबड़ होता है, तो दोस्तों सामने फोटो बना हुआ है, बहुत ही आसानी से हिंट भी दिया हुआ है, तो ये हो गया दोस्तों कैमल मतलब ऊंट, CAMEL। नेक्स्ट है दोस्तों, इट इज अपोजिट ऑफ ब्लैक। अपोजिट मीन्स विलोम शब्द किसका है, ब्लैक का। ब्लैक का विलोम शब्द हम सभी जानते हैं दोस्तों, काला का विलोम शब्द होता है सफेद, है ना, तो इंग्लिश में हो गया ये व्हाइट, WHITE। नेक्स्ट है दोस्तों, आवर बुक्स आर मेड ऑफ दिस, मतलब हमारी किताबें किससे बनी होती हैं, तो हमारी किताबें दोस्तों पेपर से बनी होती हैं, बहुत ही आसान है, PAPER। नेक्स्ट है दोस्तों, इट इज द अपोजिट ऑफ सोर, SOUR, सोर का मतलब खट्टा, इसका अपोजिट हो गया मीठा, बहुत ही आसान है दोस्तों। आगे लॉलीपॉप बनी हुई है, तो सोर का अपोजिट स्वीट यानी मीठा, SWEET। नेक्स्ट है दोस्तों, वी हैव दीज इन अवर आईज व्हेन वी आर सैड। सैड का मतलब दुखी, जब हम दुखी होते हैं तो हमारी आंखों में क्या होता है, आंसू। आंसू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, टीयर्स, TEARS। लास्ट वन है दोस्तों, इट इज ए ह्यूज बर्ड दैट फ्लाइज हाई इन द स्काई। ह्यूज का मतलब बहुत बड़ी चिड़िया है जो आसमान में उड़ती है। कौन सी चिड़िया है दोस्तों, आगे फोटो बना हुआ है, ईगल। बहुत ही आसान है दोस्तों, EAGLE, ईगल। दोस्तों यहाँ पर सारे कॉलम ये पूरे होते हैं, जितने भी यहाँ पे वर्ड आए दोस्तों सभी बच्चों से उनको नोटबुक में लिखने के लिए बोलें और उसकी स्पेलिंग और उसका मीनिंग भी याद करें। ऐसे ही दोस्तों धीरे धीरे करके बच्चों की वोकैबुलरी बढ़ती है और आगे चल के उनको इंग्लिश में आसानी होती है। लास्ट वन है दोस्तों लैंग्वेज प्रैक्टिस। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द पास्ट टेंस ऑफ द गिवन वर्ब्स। जो भी सेंटेंस यहाँ पर दिए हुए हैं दोस्तों, देखिए सारे सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। यहाँ पे सब में सेकंड फॉर्म आपको यूज करनी है, बहुत ही आसान है। आलोक ब्लैंक द जॉब लास्ट मंथ। लीव आगे दिया हुआ है दोस्तों, लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट, लीव लेफ्ट। लेफ्ट लेफ्ट का मतलब दोस्तों छोड़ दी। क्या छोड़ दी, आलोक लेफ्ट द जॉब लास्ट मंथ। आलोक ने पिछले महीने नौकरी छोड़ दी। नेक्स्ट है दोस्तों प्रीति डैश हर पेन इन द स्कूल। लॉज लॉस्ट लॉस्ट। प्रीति लॉस्ट हर पेन इन द स्कूल। प्रीति ने स्कूल में अपना पेन खो दिया। नेक्स्ट है दोस्तों बरखा डैश हर होमवर्क एट 5 o'clock। फिनिश, फिनिश का सेकंड फॉर्म दोस्तों फिनिश्ड। बरखा फिनिश्ड हर होमवर्क एट 5 o'clock। बरखा ने 5 बजे अपना होमवर्क खत्म कर लिया। नेक्स्ट है दोस्तों सुनील डैश हिज बुक्स ऑन द टेबल यस्टरडे। यहाँ पर कीप दिया हुआ है दोस्तों, कीप का सेकंड फॉर्म केप्ट, तो सुनील केप्ट हिज बुक्स ऑन द टेबल यस्टरडे। अगर आपको हमारा आज का प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो दोस्तों तो इस चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में, मित्रों में, अन्य शिक्षकों में, समूहों में, गार्जियंस में और स्टूडेंट्स में सभी में शेयर जरूर कीजिएगा।
थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।